सुंदरवन के जंगल में एक ऊंचे आम के पेड़ पर मीठी चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। उसी पेड़ की एक मोटी डाल पर कालू कौआ अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था और साथ में कालू कौआ की बुआ जी भी रहती थी। मीठी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और उसने अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घोंसला बनाया था। लेकिन कालू कौआ बड़ा आलसी था। गोरी कौवी हमेशा उसे कहती थी, कालू जी, बारिश का मौसम आने वाला है। अपने घोंसलों की मरम्मत कर लो और दाना जमा कर लो। कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। कालू कौआ बहुत ही आलसी था। वो हमेशा गोरी के बात को टाल देता था। गोरी कौवी हमेशा कह कह के थक गई थी। गोरी, तुम बहुत चिंता करती हो। मैं सब कर लूंगा, अभी तो समय है। गोरी कौवी हमेशा ही कालू कौआ से कहती थी कि घोंसला बना लो। कालू कौआ घोंसला बनाने से इनकार कर रहा था। कालू कौआ बहुत ही आलसी कौआ था, इसलिए वो घोंसला ही नहीं बनाना चाह रहा था। कालू कौआ और गोरी कौवी के घर में बुआ जी रहती थी। बुआ जी बहुत ज़्यादा ज़ईफ थी, इसीलिए गोरी कौवी को बुआ जी का ख्याल रखना होता था। वो अपने घोंसले से बाहर नहीं जा सकती थी। कालू जी, ऐसा न हो बारिश की वजह से हमारा घोंसला गिर जाए और बुआ जी का पंख टूट जाए। हमें तो डर लग रहा है कालू जी, अब तो हमारी एक भी नहीं सुनते हैं। एक दोपहर जब मीठी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी आसमान में अचानक से काले बादल छा गए। मीठी चिड़िया को खतरा महसूस हुआ और वह जोर से बोली, डरना नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बारिश आने वाली है। ये बारिश हमारे घोंसले को और मजबूत बना देगी। बारिश के पानी से हमारा घोंसला पक्का हो जाता है, इसलिए हम लोग को डरना नहीं चाहिए। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? कालू कौआ और गोरी कौवी बात ही कर रहे थे कि आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। कालू कौआ और गोरी कौवी को बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं बुआ जी न गिर जाए, क्योंकि उनकी बुआ जी बहुत ज़्यादा ज़ईफ थी। कालू कौआ और गोरी कौवी सोच रहे थे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। कालू जी, आपको कहा था ना घोंसला पक्का कर लेने के लिए। बारिश आने वाली है, अब क्या होगा हमारे घोंसले का और हम लोग का। बुआ जी ज़ईफ हैं, हमें तो बुआ जी का डर लग रहा है कालू जी, कहीं उनके पंख न टूट जाएं। मीठी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को फल खिला रही थी। बच्चे पहली बार बादल देखे थे। बच्चे काफ़ी डरे हुए थे और देखते ही देखते हवाएं तेज चलने लगी। चिड़िया के दोनों बच्चे काफ़ी डर रहे थे, क्योंकि बच्चे ने पहली बार बारिश और हवा देखे थे। काले बादल के साथ साथ जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ है। चिड़िया को बहुत डर लग रहा है कि कहीं उसका घोंसला न गिर जाए। मीठा चिड़ा और मीठी चिड़िया जब अपने दोनों बच्चों को लेकर घोंसले में सोई हुई थी, तब उसे बुआ जी का याद आता है। मीठी, बहुत तेज तूफान आया हुआ है। हमें तो चिंता कालू, गोरी और बुआ जी की है। तुम ऐसा करो, जल्दी से अपने घोंसले में बुला लो। बारिश बहुत तेज आने वाली है। मीठा जी, आप ठीक कह रही हैं। हम कालू, गोरी और बुआ जी को अंदर बुला लेते हैं अपने घोंसले में। मीठी चिड़िया मीठा चिड़ा का बात सुनते ही अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है।
गोरी कौवी और कालू कौवा बुआ जी पहले से ही घोंसले के बाहर बैठे हुए थे। बुआ जी, कालू भैया और गोरी बहन जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज आने वाली है। बुआ जी बहुत ज़ईफ है, उन्हें जल्दी से जल्दी घोंसले में लाएं, नहीं तो उनके पंख टूट जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी उड़ने में। मीठी चिड़िया बहुत प्यारी चिड़िया थी। वो अपने घोंसलों में चाहती थी कि कालू, गोरी और बुआ जी रहे। गोरी कौवी को ये बात तो अच्छे से ही मालूम था कि अगर वो मीठी के घोंसले में गई तो मीठी का घोंसला टूट सकता है, क्योंकि मीठी बहुत छोटी चिड़िया थी। वो अपना घोंसला घास फूस से बनाई थी। मीठी बहन रहने दे, मैंने कालू से कहा था कालू घोंसला बना लो, घोंसला पक्के कर लो, बुआ जी भी हैं। वो मेरी एक नहीं सुनी। रहने दे मीठी बहन, आपका घोंसला घास फूस से बना है, अगर हम ले जाएंगे तो वो गिर सकता है। ये कहते हुए कालू कौवा और गोरी कौवी बुआ जी मीठी के घर नहीं आती है, क्योंकि मीठी का घोंसला बहुत ही छोटा और घास फूस से बना था। गोरी कौवी को बहुत ज़्यादा चिंता थी कि मेरे घोंसले के साथ साथ कहीं मीठी का घोंसला न गिर जाए, इसलिए गोरी कौवी मना कर देती है मीठी को। जंगल में अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सारी चिड़िया अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई है। इधर मीठी चिड़िया अपने बच्चों को समझा रही है। बच्चों ने पहली बार बारिश को देखा है। बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। मीठी चिड़िया अपने पंखों में छिपाकर बैठी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं, ये बारिश हमारे घोंसले को और मजबूत बना देगी। और ये कहकर मीठी अपने दोनों बच्चों को सुला देती है। मीठी के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार थे और मीठी चिड़िया को गोरी, कालू, बुआ जी की भी चिंता थी। वो ये सोच रहे थे कि बुआ जी और गोरी, कालू का क्या हुआ होगा। मीठी, ये बारिश अभी नहीं रुकने वाली है। तुम ऐसा करो, जाके गोरी, कालू, बुआ जी को ले आओ। और मीठा चिड़ा का ये बात सुनते ही मीठी चिड़िया अपने घोंसले से निकल जाती है। आसमान से काले बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश बहुत तेज थी और चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर भी वो बुआ जी और गोरी, कालू से कहती है, कालू भैया, गोरी बहन और बुआ जी, जल्दी से अंदर आ जाएं, बहुत तेज बारिश हो रही है और साथ में तूफान भी है, आपका घोंसला गिर रहा है, जल्दी से आएं अंदर। और देखते ही देखते गोरी कौवी का घोंसला जमीन पे गिर जाता है। गोरी कौवी, बुआ जी और कालू कौवा पहले से ही घोंसले से बाहर आ गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि घोंसला कभी भी गिर सकता है। कालू भैया, चिंता न करें, घोंसला तो फिर से बन जाएगा। और फिर गोरी, कालू, बुआ जी सब मिलकर मीठी चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। मीठी चिड़िया का घोंसला तो घास फूस का ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत था। और फिर गोरी कौवी कालू कौवा पे गुस्सा कर रही थी। गोरी कौवी को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो कालू से कह कह के थक गई थी घोंसले के बारे में। कालू जी, मैंने तो आपसे कहा था ना घोंसला पक्का कर ले, आप मेरी एक नहीं सुनी। कोई बात नहीं गोरी, हम सब मिलकर घोंसला बनाएंगे। आओ सब मिलके पहले कुछ खाना खा लेते हैं। और मीठी चिड़िया फिर सबको फल देना शुरू कर देती है। मीठी चिड़िया बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। वो अपने घोंसले के साथ साथ फल भी रखा करती थी। वो बारिश से पहले ही अनाज इकट्ठा कर लेती थी। कालू भैया, गोरी बहन और बुआ जी अच्छे से फल खाएं, ये लीजिए और फल खाइए।
खाइए बुआ जी, और हम लोग खा के फिर सो जाएंगे। डरना नहीं है, ये घोंसला घास फेंकता ही है लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत है। फिर खाना खाने के बाद गोरी, कवि और काले कौवा बुआ जी सब सो जाती है।